दोपहर के 3 बजे हैं और मैं हूँ आज चंडीगढ़ में। वापसी का सफ़र शुरू कर रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों को साथ ले लूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत है ये ज़ीरकपुर से और दिल्ली की तरफ मैं जा रहा हूँ। टाइम हुआ है कुछ 3:05 और कुछ 5 घंटे और 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है दिल्ली का। सो लेट्स सी क्या रहता है। चंडीगढ़ में थोड़ा सा काम था, वो अपना ख़त्म करके और अब वापसी। और सीएनजी है नहीं मेरी गाड़ी में, पेट्रोल पे चल रहा हूँ फ़िलहाल मैं। और मुझे पता नहीं यहाँ मुझे सीएनजी स्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखना पड़ेगा। दिल्ली सामने 242 किलोमीटर्स लिखा है और which means that it will take me around 5 hours now, 4 hours 42 minutes दिखा रहा है। भूख लगी यार बड़ी तेज़। अब सोचा चंडीगढ़ में तो फ़ायदा नहीं है रुकने का, रास्ते में ढाबे बड़े आते हैं, तो आई सी कहाँ खाना है खाया जा सकता है। आई प्लान अकॉर्डिंगली। सो फाइनली सीएनजी स्टेशन मिल गया मुझे और आगे 3 गाड़ियाँ हैं। टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा इशू रहता है सीएनजी में, आपको कभी भी खाली नहीं मिलता ये एकदम। सो सीएनजी भरवा के और फिर सवारी आगे चलेगी फिर दिल्ली की तरफ। सो ये पहला टोल आया है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। सो ये मैंने ज़ीरो करा था। 8 लीटर सीएनजी आगे, 8 केजी सीएनजी आप कह सकते हैं। सो देखते हैं क्या एवरेज निकलती है इसकी दिल्ली तक। रास्ता खाली है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस हाईवे पे लगती है वो है ग्रीनरी। चंडीगढ़ एक तो खुद ही बहुत हरा भरा सिटी है, और हाईवेज़ पे भी अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ आपको पेड़ पौधे ही दिखेंगे, विच मेक्स इट अ ब्यूटीफुल ड्राइव। अभी तक एक ही टोल आया है जो मैंने आपको बताया था 20 रुपीज़, 20 रुपये का। आपको आज टोल और साथ में उसका अमाउंट बताता रहूँगा जैसा भी रहेगा। सो इफ़ यू टेक अ लेफ्ट यू विल मूव टुवर्ड्स दिल्ली, इफ़ यू टेक अ राइट आप लुधियाना निकल जाएंगे या अमृतसर। सो आई हैव टेकन अ लेफ्ट फॉर दिल्ली। और क्या बात है, हरियाणा अम्बाला आपका स्वागत करता है। पूरंदा ढाबा तो निकल गया यार, मैंने फ्लाईओवर लिया, वो फ्लाईओवर के नीचे था एक्चुअली। अब आगे जाके यू टर्न लेके वापस कौन आएगा। ये देखिए सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आई गेस यहाँ पे भी कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बट अदरवाइज दी हाईवे इज स्मूथ। मैं करनाल पहुँच गया हूँ और आप देखिए 4 बजे। सो 1 घंटा लगा मुझे ऑलमोस्ट मैं करनाल पहुँचने। दी हाईवे इज़ रियली नाइस। खाली सड़क और खाली हाईवे, बस चले जा रहे। सबसे ज़्यादा खतरा रहता है यार नींद आने का। क्योंकि अगर नींद आई और आपकी आंखें बंद हुई तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जितने भी लोग दिल्ली और आसपास रहते हैं उनको ये पता ही है कि हवेली जो है वो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। तो अम्बाला हवेली का मुझे बोर्ड दिखा, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं रुक के कुछ खा लेता हूँ। सामने दिख गया मुझे हवेली। अगर आपने पीनी है, स्नैक्स खाने हैं तो बाहर जगह है, और अगर खाना खाना है तो फिर अंदर। एक्चुअली 4:30 बज रहे हैं और लंच करने का मूड था नहीं, तो मैंने यहाँ बैठ के ब्रेड पकौड़ा और गरम गरम चाय पी, क्योंकि गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। नॉर्मली मैं चाय नहीं पीता, बट सो फिर जर्नी अपनी शुरू करते हैं दोबारा। अलग सी एनर्जी आ जाती है खाना खा के जब आप ड्राइव करना शुरू करते हैं। ख़ास तौर से जब आप बड़े लंबे टाइम से भूखे हो ना, तो लीजिए साहब हाईवे पे जाम। आई जस्ट होप कोई एक्सीडेंट ना हो। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 7 से 8 हो गए हैं और 7 से 8 मिनट हो गए, अभी तक ये जाम ख़त्म नहीं हुआ है। आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, बट जाम तो खुल गया और यमुनानगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस टाइम पे, और टाइम हुआ है एग्जैक्ट 5 बजने में 5 मिनट। हाईवे ये बिल्कुल मस्त है यार, आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट द क्वालिटी ऑफ रोड्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जब मैं बॉम्बे नहीं गया था तो सबसे अच्छा हाईवे मुझे लगता था इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज इज़ दिल्ली चंडीगढ़। लेकिन उसके बाद जब मैं बॉम्बे टू पुणे गया, और बहुत बार गया हूँ फिर उसके बाद, तो
I think that highway is one of the most beautiful highways because of the mesmerizing scenic views जो आप देखते हो. और अपार्ट खासतौर से बारिशों में तो यार इट बिकम्स हेवन. और इवन अदरवाइज इफ़ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द रोड्स, पॉट होल्स वगैरह, आपको पिट्स कुछ भी नहीं मिलेंगे. सो उस हाईवे को मैं इससे ऊपर रखूँगा अब, क्योंकि मैं बहुत बार बॉम्बे पुणे जो है वो ट्रैवल कर चुका हूँ. दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइवेट कार्स के अंदर मास्क जो हैं वो अब हटा दिया है. ये रूल कि आपको मास्क मैंडेटरी पहनने हैं. सो आई थिंक इफ़ यू आर इन योर कार तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है. अगर साथ में भी कोई है, अगर वो फैमिली मेम्बर है, तो भी आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है. ये मेरी नॉलेज है. अगर इसमें कुछ करेक्शंस हैं या आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा. और बाकी चंडीगढ़ का मुझे पता नहीं है, बिकॉज मैं मास्क पहन कर ही रहा. क्या होता है जब आपकी गाड़ी का नंबर उस सिटी का ना होना तो पुलिस वालों की नज़र सबसे पहले पड़ती है. तो बेटर बी सेफ देन सॉरी. मेरा तो यही उसूल है. एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है वो ये है कि हर कुछ किलोमीटर्स के बाद ट्रॉमा सेंटर के बोर्ड लगे हुए हैं और नीचे नंबर्स दे रखे हैं. पहले ये हाईवेज पे नहीं होता था, बट आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स यू कैन इमीडिएटली आस्क फॉर हेल्प, यू कैन कॉल फॉर हेल्प. तो ये एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ कि हर थोड़ी देर में आपको ट्रॉमा सेंटर्स और उनके नंबर्स के बोर्ड्स लगे हुए दिखेंगे. सोचते ही आपको ये रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. झिलमिल मैं लास्ट टाइम इस हाईवे पे आई थिंक आई गेस मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए अपने इस लास्ट टाइम जब मैं इस हाईवे पे आया हूँ. और झिलमिल नाम सुनते ही यू गेट अ लिटिल नॉस्टैल्जिक. मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन ये नाम वो है जो आज से 10 साल पहले जब मैं इस हाईवे पे ड्राइव करता था तो ये रेस्टोरेंट्स दिखाई. प्रॉब्लम यही होती है, मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे सूरज जो है वो साहब नीचे जा रहे हैं. तो अंधेरे होने के बाद मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँगा आई डोंट नो. और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करनाल वेलकम्स यू. चलो जी, करनाल विवान. अच्छा विवान, आई थिंक ये यहाँ का काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है. और सामने बर्गर किंग. क्या बात है साहब. एक बात है, इस हाईवे पे आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं महसूस होगी. हवेली, ये करनाल की हवेली है. लवली. दिल्ली 130 किलोमीटर्स, पानीपत 34 किलोमीटर्स. सो आई थिंक अंधेरे होने से पहले मैं सोनीपत तक शायद पहुंच जाऊंगा. उसके बाद इतना ही चिंता है नहीं मुझे, बिकॉज फिर कुंडली होते हुए दिल्ली में घुसना आसान है. मैं अवॉइड करता हूँ जनरली रात को चलना या अंधेरे के बाद गाड़ी चलाना, वो भी हाईवेज पर. शाम का समय ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और ये डूबता हुआ सूरज. दिल्ली 108 किलोमीटर, पानीपत 18 किलोमीटर और टाइम हुआ है जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं. हाँ, मुरथल 60 किलोमीटर. दिखा दूँ कि करनाल जहाँ ख़त्म हुआ वहीं पे आई थिंक ये सड़क बनवा रहे हैं जिसकी वजह से देयर इज़ अ स्लाइट जैम. सड़क की बुरी हालत है अगर आप देखेंगे तो. सूरज देखिए सड़क मैं देख लेता हूँ. एक चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जितना भी सड़क बनाने का काम है ये दिन में क्यों होता है. अब इसके पीछे हो सकता है कोई लॉजिक हो जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आई या मुझे पता ही नहीं है. ये चीज़ें रात को क्यों नहीं हो सकती. पहला टोल 20 रुपये का था और दूसरा टोल जो है वो 65 रुपये का. अब देखते हैं आगे तीसरा टोल जो है वो कितने का आता है. बिकॉज आई थिंक यहाँ 3 या 4 टोल ही हैं चंडीगढ़ से दिल्ली जब आप जाते हैं. दिल्ली इज़ 96 किलोमीटर्स और मुझे 5 हरी बत्तियाँ इकट्ठी दिख रही हैं. 5 या 6 ग्रीन लाइट्स टुगेदर मीन्स कि एक और टोल आ रहा है. अब पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा. आई ट्राई टू. ये देखिए, देखा आपको. टोल नंबर 3 दिल्ली के लिए स्ट्रेट और पानीपत के लिए आपको ये फ्लाईओवर नहीं लेना बिकॉज ये पानीपत की जिसे कहते हैं ना हार्ट पे ये फ्लाईओवर है, मिडल ऑफ पानीपत. तो जिसने पानीपत जाना है वो ये फ्लाईओवर नहीं लेगा, वो लेफ्ट से जाएगा. एंड एनीबडी हु हैज़ टू क्रॉस पानीपत, सोनीपत, कुंडली, दिल्ली, वो आप ये फ्लाईओवर लेके सीधा स्ट्रेट निकल जाएंगे.
साहब बिल्कुल अंधेरे की कगार पर समालखा पहुंच गया हूं मैं और टाइम है 6:30। दिल्ली 75 किलोमीटर्स, ओके। गन्नौर 13 किलोमीटर, समालखा 2 किलोमीटर दिखा रहा है। वो बताना भूल गया, तीसरा टोल जो था वो 35 रुपये का था, तो आई गेस पहला 20 का, दूसरा 65 का और तीसरा 35। सोनीपत की तरफ बढ़ता हुआ मैं, और ये मन्नत हवेली। फूड कोर्ट्स इतने हैं यहाँ पर, फूड कोर्ट तो चलिए अब बोलते हैं हम लोग इनको, और बहुत पुराने हैं ये, आज से नहीं है। और खाना कई जगहों पर बहुत अच्छा। ये आप देखेंगे तो फ्लाईओवर्स जो हैं वो बन रहे हैं बीच बीच में। ये पानीपत और सोनीपत के बीच में हूँ मैं कहीं, इनफैक्ट सोनीपत 18 किलोमीटर रह गया यहाँ से। और ये फ्लाईओवर जो है, ये जो मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं, ये भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कि ट्रैफिक सारा नीचे से ही जा रहा है। सो बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रही है, विच मीन्स मे बी अनदर 6 महीने में इट विल बी अ मच स्मूथ राइड फॉर ऑल ऑफ अस। और ये सामने मुझे चौथा टोल नज़र आ रहा है, फोर्थ टोल। ये कहाँ से, हम साइड से निकल रहे? नहीं, टोल तो है ही के सामने। सो ये भी देख लेते हैं कितना है। ये अर्बन पंजाब, और सामने दिखेगा आपको टोल नंबर 4। सो अंधेरे में पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, ये लेफ्ट पे आ गया आपका मन्नत हवेली, सोनीपत, काफ़ी ज़्यादा मशहूर। और सामने है अमर सुखदेव का ढाबा। तो हालत कुछ ऐसी है जनाब, ट्रैफिक जैम क्योंकि कंस्ट्रक्शन है हाईवे पे। ये सोनीपत के आसपास ही हूँ मैं कहीं, बट हालत बुरी है। और इसीलिए अभी भी मुझे दिल्ली जो है वो ऑलमोस्ट 1.25 घंटा दूर बता रहा है। चंडीगढ़ से पानीपत पहुंचने में कुछ 3 घंटे, और पानीपत से दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे। क्या ख्याल है आपका? ये हालत है। सो फाइनली आई कैन स्ट्रेच हर लेग्स नाउ, बिकॉज जाम जो था वो सारा खुल गया है। और अब आई एम मूविंग एट अ डिसेंट स्पीड। 27 मिनट्स दिखा रहा है मुझे यहाँ से मेरे घर तक इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, और बढ़िया था। सो मैंने जब चंडीगढ़ से चला तो सीएनजी भरवाई थी ऑलमोस्ट 8 किलो के आसपास, और जब मैंने भरवाई थी उससे पहले इतनी ही बाकी थी, 2 डंडे। तो अब मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये ट्रिप मेरा ख़त्म होने वाला है, और अभी सीन सिर्फ यही है कि आप ये लेके चलिए। टोल जो था वो टोटल टोल जो पड़ा वो पड़ा मुझे 160 रुपये का, और अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो 8 किलो में ये अभी 220 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब एवरेज लगा 27 की एवरेज है इसकी, विद एसी बता रहा हूँ ये मैं आपको। और जो जाम वगैरह मुझे मिला वो मैंने सब आपको दिखाया ही है। तो इट इज़ अ वेरी डिसेंट एवरेज, सीएनजी पे ऑलमोस्ट 28 की एवरेज हाईवे पे इज़ फैंटास्टिक। सो चलिए साहब, मैं अब इस ब्लॉग को